आपने जानी बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर से। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि जो कौम नजरिए से हट जाए वो तबाह हो जाती है। FBR ने ज़ायद टैक्स इकट्ठा किया जिसकी वजह से पेट्रोल और बिजली में सब्सिडी दी। लोग टैक्स दें, सारा पैसा अवाम को मुंतकिल कर देंगे। दुनिया में पेट्रोल की कीमत ऊपर जा रही है लेकिन अवाम को रिलीफ दे रहे हैं। इस महीने के आखिर तक पंजाब के तमाम अफराद को सेहत कार्ड मिल जाएगा। आज तक बैंक सिर्फ अमीर अफराद को कर्ज देते थे। हमारे प्रोग्राम की वजह से अवाम को सूद के बगैर कर्ज दिए जा रहे हैं। अपने घर के लिए 20 लाख रुपए तक का कर्ज देंगे। नजरिए के तहत पाकिस्तान बना था, उस नजरिए पे हम नहीं चले। जो कौम अपने नजरिए से हटती है वो कभी कामयाब नहीं होती। मैं सबसे पहले तो आज अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ और FBR का भी कि उन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान में इतना ज़्यादा हमने टैक्स इकट्ठा किया, जबकि दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही हैं। तेल की, बिजली की 5 रुपए यूनिट बिजली की कीमत कम कर दी है और 10 रुपए लीटर तेल और डीजल की कीमत कम कर दी है, क्योंकि हमारे पास पैसा ज़्यादा आया है। तो मैं अपनी कौम को कहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा टैक्स देंगे वो सारा टैक्स मैं लगाऊंगा अपने नीचे लोगों को ऊपर उठाने के लिए, लोगों के बोझ कम करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए। ये मैं आपसे मेरा वादा है, वो कहीं और पैसा नहीं जाएगा, वो सिर्फ आपके ऊपर लगेगा जिस तरह हमारा टैक्स बढ़ता जाएगा। फरवरी 2022 में हमारी बरामदात बढ़कर 2.808 अरब अमरीकी डॉलर्स हो गई। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि फरवरी 2022 में हमारी बरामदात में 36% इजाफा हुआ। गुज़श्ता बरस इसी अरसे में ये बरामदात 2.068 अरब अमरीकी डॉलर्स थी। बरामदात में 100 मिलियन यौमिया के हिसाब से इजाफा हुआ, जो किसी भी महीने के मुकाबले में तेज तरीन इजाफा है। जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के दौरान हमारी बरामदात में 26% इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का खौफ है या कुछ और? हुकूमत कौमी असम्बली का इजलास बुलाने में तज़ब्ज़ुब का शिकार है। एक माह में 4 बार कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। मामला है क्या, बता रहे हैं इस्लामाबाद से राना तारिक अपनी इस रिपोर्ट में। की तहरीक अदम एतमाद का खौफ या कुछ और मामला? हुकूमत कौमी असम्बली का इजलास बुलाने में तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गई। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता माह के दौरान 4 बार शेड्यूल में तब्दीली की गई। पार्लिमानी अमूर की जानिब से पहले 12, फिर 18, फिर 21 और आखिर में 25 फरवरी की समरी तैयार की गई। हुकूमती अरकान के तेवर देखते हुए कौमी असम्बली इजलास नहीं बुलाया गया। हुकूमत का मार्च के आखिर में शेड्यूल इजलास बुलाने का मंसूबा है। कौमी असम्बली की इमारत में 24 मार्च को होने वाली OIC के वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस की तैयारियां भी जारी हैं। रवा माह के वस्त में पार्लियामेंट बिल्डिंग को वज़ारत खारजा के सपुर्द किया जाएगा। हुकूमत ने कौमी असम्बली इजलास OIC कॉन्फ्रेंस के बाद बुलाने का फैसला किया है। रिक्विजिशन की सूरत में इजलास सेनेट हॉल में मुनक्कद करने पर भी मुशावरत जारी है। राना तारिक, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। और अपोजिशन ने हुकूमती इत्तेहादियों के बगैर भी तहरीक अदम एतमाद पेश करने पर इत्तेफाक कर लिया। अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए 10 अरकान की जरूरत है, जबकि इसका दावा है कि इसे 25 हुकूमती अरकान की हिमायत हासिल है। तहरीक अदम एतमाद जल्द लाने की तैयारियां। आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद में मौजूद सियासी राब्ते तेज कर रहे हैं। अपोजिशन रहनुमाओं की तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कानूनी और आईनी पहलुओं पर मुशावरत जारी। अपोजिशन कायदीन ने इत्तेफाक किया कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों के बगैर भी तहरीक अदम एतमाद पेश की जा सकती है। जराए का बताना है कि अपोजिशन ने हिकमत अमली के तहत पहले कौमी असम्बली का इजलास तलब करने के लिए रिक्विजिशन देने का फैसला कर लिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा कहते हैं मार्च के वक्त तक तहरीक अदम एतमाद पेश कर देंगे। अल्लाह ताला वो घड़ियां खैर से लाए कि इस कौम की जान भी छूटे और इस मुल्क की बका और इज्जत में भी इजाफा हो और मार्च में इंशाअल्लाह ताला ये फैसला कुन मार्च होगा। कौमी असम्बली का इजलास तलब करने के दौरान अपोजिशन मुश्तरका तौर पर अदम एतमाद की मोशन पेश करेगी। स्पीकर 3 से 7 रोज के अंदर मोशन को निपटाएंगे। अपोजिशन को अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 10 अरकान की हिमायत दरकार है। अपोजिशन ने दावा किया कि हुकूमत के 25 नाराज अरकान की हिमायत उन्हें हासिल है। पीपल्स पार्टी ने 5 हुकूमती इत्तेहादी और नाराज अरकान, जबकि JUI ने 2 नाराज अरकान की हिमायत का दावा किया। जराए ने बताया कि अपोजिशन का हुकूमत के मजीद
5 अरकान को तोड़ने के लिए जोड़ तोड़ जारी है। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद की 179 जबकि अपोजिशन इत्तेहाद की 162 नशिस्तें हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च पर तबसरा। कहते हैं कोई आना चाहता है तो वेलकम कहते हैं, हमने किसी को मार्च से नहीं रोका। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि लॉन्ग मार्च हो या शॉर्ट मार्च हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। हमने किसी को नहीं रोका, वो आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। लॉन्ग मार्च करे कोई शॉर्ट मार्च करे, जो मर्जी करते रहे, हमें कोई चीज़ नहीं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद आसान काम नहीं है, ये मुल्क की बुनियादें हिला देती है। शेख रशीद ने पीडीएम को लॉन्ग मार्च की तारीख आगे बढ़ाने का मशवरा भी दे दिया। बताया कि शेख रशीद कहते हैं कि बिलावल भुट्टो का मार्च अपना ही मार्च है, उन्हें इस्लामाबाद आने दें, सब ठीक होगा। पीडीएम को लॉन्ग मार्च की तारीख आगे बढ़ाने का मशवरा भी दिया है। शेख रशीद ने मजीद कहा कि इमरान खान ने पेट्रोल बिजली सस्ती कम करके पहली बार गरीब आवाम को सहूलत दी, अशियाए खुरनोश भी सस्ती होनी चाहिए। अदम एतमाद के फैसले में बड़ा फासला पड़ा हुआ है। मैं तो 1 महीने 1.5 महीने से रो रहा हूँ ये बात कि ये आसान काम नहीं है। अदम एतमाद मुल्क की बुनियादें हिला देता है। मुझे पूरा यकीन है ये अपना लॉन्ग मार्च है, बिलावल वाला मार्च अपना ही मार्च है, इसकी खैर है। और मुझे उम्मीद है कि 23 मार्च को अगर उन्होंने शौक ही हो पूरा तो आगे भी ले जा सकते हैं। और ये जो अरबों रुपया करके अपना बिलावल जो है लगा आ रहा है, आने दें, इस्लामाबाद में ठीक होगा। पहली दफ़ा गरीब को हमने पेट्रोल में और बिजली के बिल में इमरान खान ने एक सहूलत दी है, जो बहुत बड़ी बात है। और अब हमें आटा और घी और चीनी, जो 3 बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, इनमें भी कोई रियायत देनी चाहिए ताकि सहूलत की ज़िंदगी पैदा हो सके। में इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर बाहमी दिलचस्पी के अमूर के साथ साथ पाकिस्तान और बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए भरपूर जिद्दोजहद करने का आज़म किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राजा खावर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदा वफ़द ने गुज़िश्ता रोज़ बर्मिंघम में होने वाले खुसूसी इजलास में शिरकत की, जिसका अहतमाम पाक कश्मीर प्रेस क्लब मिडलैंड की जानिब से किया गया था। मुशावरती इजलास में बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की और पाकिस्तान से बाहर मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल को मिलकर हल करने के अज़्म का अहाता किया। इजलास से खिताब करते हुए इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन वकार बाबर मुगल, सुप्रीम काउंसिल से अदीब मुश्ताक, सेक्रेटरी जनरल ओवरसीज इब्रार मुगल, बरतानिया के सदर राजा खावर बशीर, फाइनेंस सेक्रेटरी मुकद्दस मजीद, एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद सईद, राजा जाहिद, मोहम्मद शकील ने कौंसिल के अगराज़ व मकासिद और सहाफ़ियों की बहबूद के लिए मंसूबों से आगाह किया। इस मौका पर पाकिस्तान प्रेस क्लब मिडलैंड के सरपरस्त आला सदर शोएब राजपूत, सीनियर नायब सदर राजा अफजाल कियानी, नायब सदर शकील डार ने भी इजहार ख्याल किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरका ने कुछ यूँ इजहार ख्याल किया। बरतानिया में बसने वाली सहाफ़ती तंजीमें न सिर्फ दियार गैर में बसने वाले सहाफ़ियों बल्कि पाकिस्तान में मुश्किलात का शिकार कलमकार भाइयों की मदद के लिए भी कोशां हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पाकिस्तान की सबसे अच्छी बात है कि कोशिश जितने हमारे यूके के जो हमारे यंगस्टर हैं इनको भी साथ में शामिल करें ताकि आने वाले फ्यूचर में ये भी हमारी मीडिया को समझ सकें और अंडरस्टैंड कर सकें। आज बर्मिंघम में पूरे यूके से सहाफ़ियों ने इकट्ठे होकर यहाँ ये ऐद किया है कि हम तमाम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या जितने भी जर्नलिस्ट हैं और उनकी मुश्किलात जो हैं उनके तदारुक के लिए हम मिलजुल कर काम करेंगे। और ये ऐद किया गया है कि हर मुश्किल में हर सहाफ़ी के साथ हम खड़े होकर उनका साथ देंगे। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफार्म से बरतानिया भर से दोस्त जो हैं वो बर्मिंघम में जमा हुए हैं और मकसद सिर्फ एक है कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जितने भी पाकिस्तानी सहाफ़ी बसे हुए हैं उनको दरपेश मुश्किलात को जो है उनका तदारक किया जाए। और इसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इस तंजीम ने जहाँ पे अपनी कारकर्दगी पिछले 3 बरस से जो है वो शुरू की है और बरतानिया बल्कि दुनिया भर के ममालिक में सहाफ़ियों के लिए एक बेहतर खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो मसाइल हैं उनको मिल बैठ कर हल करने का एक बेहतरीन प्लेटफार्म है। जी, आज मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड और बर्मिंघम के जो सहाफ़ी हज़रात हैं उनकी एक मीटिंग हुई। दूसरे अमूर के अलावा जिस अमूर पर ज़्यादा इत्तफाक़ किया गया कि यहाँ की जो यंग जनरेशन है ड्रग्स, स्टैबिंग
और जो दूसरे बुरे कामों में इन्वॉल्व हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि अपने अपने लोकल एरिया में इस टॉपिक पर काम करके रिपोर्ट करके अपनी कम्यूनिटी की हेल्प करें। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने जो सिलसिला शुरू किया है बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में, उसी की कड़ी थी कि आज हम यहाँ बर्मिंघम में इकट्ठे हुए। और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल जो है ये ना सिर्फ बरतानिया बल्कि पूरे यूरोप और ओवरसीज़ तक इसकी रसाई है। और हमारे जो मेम्बरान हैं वो पाकिस्तान के कोने कोने में मौजूद हैं। और हमारा जो मेन मकसद है, एक तो नेटवर्किंग था जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए, और इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी बरादरी है, उनको दरपेश जो ख़ास तौर पर मसाइल हैं उनके तदारक के लिए हम इंशाल्लाह हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कौंसिल के बहुत सारे ऐसे नुकात के जो सहाफ़ियों की वेलफेयर के लिए, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट नुकता ये भी है कि वो सारे सहाफ़ी जो पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट और उनकी कैडर बिल्डिंग के लिए भी ये जो काउंसिल है वो यूके से इस तरह के इंतजामात करे कि उनकी प्रोफेशनल जर्नलिज्म के अंदर भी निखार आ सके। आज की ये पुरवकार तकरीब का मकसद जहाँ पर बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानी सहाफ़ियों को अपनी सलाहियतें निखारने के लिए मुस्बत प्लेटफॉर्म मुहैया करना है, वहीं पर इन सहाफ़ियों को पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़ती अदारे हैं उन तक रसाई का लिंक पैदा करना है, ताकि वो बरतानिया के रहने वाले ओवरसीज़ कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मसाइल के हल के लिए वहाँ तक रसाई हासिल करें और बेहतर अंदाज में इनके मसाइल को अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचा सकें। इन तंजीमों की जानिब से पाकिस्तान में मसाइल का शिकार होने वाले सहाफ़ियों को भरपूर सपोर्ट किया जाता है। राजा खाबर, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बर्मिंघम के मकामी हाल में कवाली की एक खूबसूरत रूहानी शाम मुनक़्क़िद की गई, जिसमें बरतानिया भर से ख़वातीन और हज़रात ने भरपूर शिरकत करके मारूफ कव्वाल सलीम साबरी और हमनवाओं की लाइव परफॉर्मेंस से खूब महसूस हुए। जबकि काउंसलर जनरल ऑफ बर्मिंघम सरदार अदनान रशीद और इस महफिल में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक भी हुए। मस्जिद अवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में देखिए। तकरीब में कोरोना वायरस के दौरान जिंदगी की बाजी हारने वाले पाकिस्तानी और कश्मीरी सियासी, समाजी, कारोबारी और मजहबी शख्सियात को भरपूर खराज अकीदत पेश किया गया। कवाली की शानदार महफिल में मकामी कारोबारी और समाजी हलकों में कारहाय नुमाया सर अंजाम देने वाले अदारों के नुमाइंदों को भी अवार्ड से नवाजा गया। बाद में कौंसलर जनरल बर्मिंघम सरदार अदनान रशीद और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कवाली बरसगीर पाक हिंद की सकाफत, फन और रवायत का एक हसीन इम्तजाज है, जिसके जरिए से तौहीद और रसालत और सूफिया और औलिया का मोहब्बत और रवादारी का पैगाम फैलाया जाता है। कवाली के जरिए अमन आशती का पैगाम खूबसूरत अंदाज में अवाम नास तक पहुँचाने की माजी की रवायत को अब भी शानदार अंदाज में आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत खूबसूरत शाम है आज, ख़ास तौर पर ये जो सूफियाना कलाम या जो रूहानी कलाम जो बता रहे हैं, वो एक इंसान होते हुए वो एक रतक तारी कर देता है। एक बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया जा रहा है और मौसीकी तो हमारे दिलों में, पाकिस्तानियों के दिलों में है, शामिल है। खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया और तमाम कम्यूनिटी को, तमाम महफिल में जो तमाम फैमिलीज़ को आने का मौका मिला, वो इंतहाई ज़बरदस्त दमादम मस्त कलंदर इसी तरह के प्रोग्राम यहाँ होने चाहिए ताकि कम्यूनिटी को गेट टुगेदर हो और इंजॉय का मौका मिले। तमाम इस तरह के फंक्शन जो हमारी कम्यूनिटी जब भी ऑर्गेनाइज़ करती है बड़ा अच्छा महसूस होता है। इस तरह सबको मिल बैठने का मौका भी मिलता है और हमारी जो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशंस हैं और उसमें स्पेशली जो सूफ़ी जो म्यूज़िक है उसको सुनने का मौका मिलता है। शुरा का कहना था कि कवाली के जरिए हम मल्टी कल्चरल सोसाइटीज को यकजा कर रहे हैं, जबकि नौजवान नस्ल को भी अपने रवायती रूहानी कल्चर के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मशरकी लंदन में वैलेंटाइन स्पेशल के हवाले से रंगारंग म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया गया, जिसमें लंदन के मशहूर एशियाई निजात और मकामी गुलकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। शायकीन ने दिल खोल कर दाद दी, मंचले खूबसूरत गीतों पर वालिहाना रक्स करते रहे। तफसीलात सलीम साबरी की रिपोर्ट में। वैलेंटाइन डे की मुनासबत से मशरकी लंदन के मकामी हाल में होने वाली तकरीब का एहतमाम एक्सियम प्रोडक्शन की जानब से किया गया, जिसमें लोगों ने भरपूर शिरकत की और गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस का लुत्फ उठाया। तकरीब में मशहूर गुलकार जैक नाइट, नेवन गंद्रा, सोनिया चौहान, सलमान मलक ने अपने फन का जादू जगाया और शायकीन के दिल मोह लिए।
इस मौके पर मंचलों ने जैक नाइट के गानों पर खूब रक्स किया। मीडिया से बातचीत करते हुए जैक नाइट ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि आज का इवेंट इंतहाई कामयाब रहा, लोगों ने इसे बहुत एंजॉय किया। Yeah, today was a great event. Had a lot of fun. Good to see people coming out of their houses after such a long period of time where they were sleeping. You know, we were all indoors for 2 years, so now it's just good to be back on stage and to meet some of the fans and the people that really support me. Today's event went absolutely fabulous. It was a lovely vibe. Had a really good time. Had a great time performing as well. And I guess everybody enjoyed themselves. So yeah. Overall, it was a great success. म्यूजिकल नाइट के मेजबान सुहेल कुरैशी और दीगर शुरका ने कहा कि मशरकी लंदन चूंकि एशियन कम्युनिटी का गढ़ है, इसलिए लोग यहाँ पर अपनी कम्युनिटी के साथ मिलजुल कर बैठने को तरजीह देते हैं। आज का ये प्रोग्राम कम्युनिटी के लिए तश्कील दिया गया था, जिससे लोगों ने भरपूर लुत्फ उठाया। जी आज बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा कि आज आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो बहुत अच्छा कम्युनिटी में इस तरह के इवेंट्स कि और दूसरी कम्युनिटीज को भी इकट्ठा किया जाए तो बहुत अच्छी बातें होनी चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त ईस्ट लंदन में ख़ास तौर पे वैलेंटाइन के हवाले से ये इवेंट हुआ और आई वाज होस्टिंग इट और बहुत मज़ा आया। आई थिंक ख़ास तौर पे जब 2022 शुरू हुआ उसके बाद वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स, और जैक नाइट, नवीन कुंद्रा और सोनिया ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की, लोगों ने खाना भी खाया। एंड आई थिंक इट्स रियली गुड दैट इवेंट्स लाइक दीज आर हैपनिंग, और मैं और लोगों को इंकरेज करूँगा टू कम आउट एंड हैव अ ग्रेट टाइम। काफ़ी एशियंस ने शिरकत की और आई थिंक कि कोविड के बाद ये पहला मौका है कि लोगों ने वैलेंटाइन डे जो है इस तरह सेलिब्रेट किया है। सो होपफुली फ्यूचर में भी इस तरह के इवेंट होते रहेंगे और हमारे जो लोग हैं वो इस तरह की इवेंट्स में आके इवेंट्स अटेंड करते रहेंगे। मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छा इवेंट किया है। कोविड के अलावा वी हैड नथिंग, और ये सबसे पहला आई थिंक वाज द नाइसेस्ट शो फॉर वैलेंटाइंस। तो ये बहुत अच्छा लगे, सारी कम्युनिटी एक साथ आई है, सब एक साथ उन्होंने एंजॉय की है। वी हैड एवरीबडी फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ लंदन, एंड इस तरह के और शोज़ भी होने चाहिए। सो थैंक यू टू सुहेल कुरैशी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। सब कुछ अच्छा था, खाना, डांस, ऑल द आर्टिस्ट दैट केम एंड वी एंजॉयड आवरसेल्व्स टुनाइट। बहुत अच्छा लगा, मिक्स क्राउड, मिक्स सिंगर्स भी डिफरेंट ओरिजिन से थे हमारे पास, क्योंकि ये सारा कम्युनिटी बेस्ड इवेंट था और फैमिली फ्रेंडली इवेंट था। तो उसमें ज़ाहिर भी लोगों ने डिनर भी एंजॉय किया, परफॉर्मेंस भी एंजॉय की और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा और मैं कहता हूँ इस तरह के इवेंट होने चाहिए और बहुत मज़ा आया। मैंने तो स्पेशली बहुत एंजॉय किया, डांस भी किया, खाना भी बहुत अच्छा था और सिंगर भी बहुत अच्छे थे, बहुत मज़ा आया। और मैं कहता हूँ ऐसे इवेंट तो हर वीकेंड पे होने चाहिए। रंगारंग तकरीब में खवातीन भी बड़ी तादाद में शरीक हुई और गुलकारों के गीतों को एंजॉय करती दिखाई दी। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। बुलेटिन में यहाँ वक्त बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में नुमाइश के लिए पेश की जा रही है। लंदन में इंटरनेशनल बिजनेस प्रोफेशनल कॉरपोरेशन के ऑफिस में ट्रॉफी की नुमाइश की गई, जिसमें शहरियों ने भरपूर दिलचस्पी ली। खास तौर पर बच्चे क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी देखने के लिए खासे पुरजोश दिखाई दिए। तकरीब का नारा था, नस्ल परस्ती को ख़त्म करो। तफसीलात देखिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। 2019 में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में सैर सपाटे कर रही है। मुख्तलिफ तकरीबात में ट्रॉफी को नुमाइश के लिए रखा जाता है, जिसे शहरी दिलचस्पी के साथ देखते हैं। लंदन में इंटरनेशनल बिजनेस प्रोफेशनल कॉरपोरेशन ने अपने ऑफिस में ट्रॉफी की नुमाइश की, जिसे देखने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी उमड़ आई। बच्चे बड़े सभी इस यादगार ट्रॉफी को देखने के लिए पहुंचे। खास तौर पर बच्चों को शौक और जज्बा काबिल दीद था। शुरका ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। इस मौके पर तकरीब में नस्ल परस्ती के खात्मे के लिए लगा बैनर शुरका की तवज्जो का मरकज बना रहा, जिस पर लिखा था, आए मिलकर नस्ल परस्ती को आउट करें। इस मौके पर 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए IBBC के चेयरमैन रिजवान सुलहरिया, जनरल सेक्रेटरी आसिम यूसुफ, मियां मंजूर, हाफिज तौसीफ, साजिद खान और दीगर ने कहा कि ट्रॉफी की नुमाइश से बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद नौजवानों में स्पोर्ट्स में दिलचस्पी बढ़ेगी। खास तौर पर क्रिकेट के हवाले से रुझान पैदा होगा। IBBC आज के इवेंट के लिए खराज तहसीन की मुस्तहिक है और ICC का ये इकदाम, ICC की ट्रॉफी का यहाँ आने का आना वादे पैगाम है कि ये क्रिकेट में किसी किस्म की कोई रेसिज्म मौजूद नहीं है और ICC के इस इकदाम को इंतहाई खराज अक़ीदत पेश करते हैं। क्रिकेट में बहुत सारी रेसिज्म आ चुकी है, जिसको ख़त्म करने के लिए ICC ने इकदाम किया है कि ट्रॉफ़ी डिफरेंट कम्युनिटीज़ में भेजी गई है। आज हमारे पास IBBC के ऑफिस में ट्रॉफ़ी यहाँ पे आई है और जैसे कि आपको पता है कि IBBC की हमेशा से कोशिश रही है कि कम्युनिटी को इकट्ठा किया जाए किसी न किसी बहाने से, वो नात खानी हो या और कोई इवेंट हो। तो आज ये ट्रॉफ़ी को इकट्ठा करने का मकसद है कि यहाँ पे फैमिलीज़ आपने देखा आई हैं, बच्चे यहाँ पे बहुत सारे हैं, उनके अंदर इंस्पिरेशन पैदा हो बच्चों के अंदर और उनके अंदर एक क्रिकेट के अंदर जो है वो इंटरेस्ट पैदा हो। आज हमारे दोस्त एक बड़े मोहतरम है सलीम यासीन साहब, क्रिकेट के साथ उनकी वाबस्तगी तकरीबन 40 साल से भी ज़्यादा पुरानी है
और यूके में उनकी क्रिकेट के लिए खिदमात को एक बड़े अच्छे तरीके से देखा जाता है। तो वो आज वो हम ज़रिया बने हैं, वो एक ब्रिज बने हैं कि जो इंटरनेशनल चैम्पियन ट्रॉफी थी क्रिकेट की जो इंग्लैंड जीती थी वो हमारे ऑफिस लेके आए हैं और हम उसकी रोनमाई कर रहे हैं और कम्युनिटी के फैमिलीज़ के साथ बहुत से लोग इधर हमारे पास मौजूद हैं। IBPC को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा ये इवेंट रखा है जिसमें कि क्रिकेट ट्रॉफी की रोनमाई की गई है और एक इन्होंने उस बैनर पे रेसिज्म के हवाले से लिखा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, कोई भी टीम हो, क्योंकि हम जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं और साथ ब्रिटिश भी हैं, ड्यूल नेशनल है। तो क्रिकेट में जो है वो रेसिज्म बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। कोई पाकिस्तानी है या ब्रिटिश है, सब एक जैसे हैं। क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, ऐसा पैशन है, आपको पता है हम एज ए पाकिस्तानी भी इसको पसंद करते हैं और एज ए ब्रिटिश भी। जो भी इसकी प्रमोशन के लिए हमारे से हो सकता है इंशाल्लाह हम भी इसके लिए करेंगे। ट्रॉफी यहाँ पे लेके आए हैं, इससे जो नई जनरेशन है वो इनकरेज होगी कि इस क्रिकेट में आएँ। सब माशाल्लाह देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है और इससे रेसिज्म के हवाले से भी इन्होंने जो पीछे आप देख रहे हैं कि बोर्ड लगाया हुआ है वो इसीलिए है कि ये रेसिज्म कम हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो गोरा हो, काला हो, पाकिस्तानी हो, जो भी हो, उसे मेरिट पे मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बहुत वंडरफुल इवेंट रहा जिसमें रेसिज्म के खात्मे के लिए ICC की ट्रॉफी को हमने मंगवाया यहाँ पे और ये साबित किया कि पाकिस्तानी कौम जो क्रिकेट से मोहब्बत करती है और डेफिनेटली हमने यंगस्टर्स को आगे किया, अपने बच्चों को आगे लेके आए ताकि वो क्रिकेट के साथ उनकी जो मोहब्बत है उसमें उसको बेहतर किया जा सके, उजागर किया जा सके। और मैं एक्सपो 2020 दुबई के दौरान पाकिस्तान पवेलियन कश्मीर की आवाज़ बन गया। पाकिस्तानी पवेलियन में कश्मीर के महीने का आगाज़ हो गया। इफ्तिताह सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने किया। तकरीब के बाद मारूफ कश्मीरी बिजनेसमैन साजिद इकबाल अब्बासी की जानिब से सदर आज़ाद कश्मीर के एजाज़ में ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट में। दुबई में जारी एक्सपो 2020 के दौरान पाकिस्तानी पवेलियन कश्मीर के रंगों में रंग गया। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने कश्मीर के महीने का बाकायदा आगाज कर दिया। इस मौके पर पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। सदर आज़ाद कश्मीर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि कश्मीर का महीना मनाने का मकसद दुनिया को जन्नत नज़ीर वादी में सरमायाकारी के मौक़ों से आगाह करने के साथ साथ मकबूजा वादी में मोदी की बर्बरियत भी बताना है। पाकिस्तानी पवेलियन के दौरे के बाद दुबई में मुकीम आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली मारूफ कारोबारी शख्सियत साजिद इकबाल अब्बासी की रिहाइशगाह पर सदर आज़ाद कश्मीर के एजाज में ज़ोहराना दिया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी बैरिस्टर सुल्तान महमूद का कहना था कि मोदी ने मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है इसे बंद करे और इस मसले का हल करे ताकि दुनिया की तरह कश्मीर का जन्नत नज़ीर खित्ता भी तरक्की कर सके। उन्होंने एक्सपो 2020 की कामयाबी पर और दुबई की शानदार तरक्की पर वजीर आजम हिज एक्सीलेंस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की खुलकर तारीफ की। वहाँ पे हाइड्रो का बड़ा पोटेंशियल है, प्रेशस स्टोन्स का है, मिनरल्स का है और सबसे बड़ा आज़ाद कश्मीर दुनिया का खूबसूरत तरीन इलाका है। वहाँ पे टूरिज़म का बड़ा पोटेंशियल है। उस सिलसिले में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हैं, कुछ एयरपोर्ट्स का भी, वो छोटे एयरपोर्ट्स हैं लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोई नहीं है। तो वो हम उनसे बाहर के लोगों से जो हमारे सरमाकार हैं मिल के इंशाल्लाह हम वहाँ पे एयरपोर्ट भी बनाएंगे और फिर ताकि हम टूरिज़म इंडस्ट्री जो है उसको इतना फाल बनाएं कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना। मेज़बान साजिद इकबाल अब्बासी का कहना था पाकिस्तान पवेलियन में कश्मीर का महीना मनाने से आज़ाद कश्मीर में भी सरमायाकारी की राहें खुलेंगी और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की कश्मीर कॉज के लिए खिदमात मिसाली हैं। उन्होंने वजीर आज़म इमरान खान की महंगाई पर कंट्रोल करने की पॉलिसी को मजीद तेज करने की तजवीज़ भी दी। जी, बैरिस्टर साहब का बिजनेस इम्प्रूवमेंट के हवाले से, बिज़नेस की ग्रोथ के हवाले से आज़ाद कश्मीर में एक बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है। 96 में हमें याद है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने इंडस्ट्रियल जोन बनाया मीरपुर के अंदर और 300 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे लगी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त बैरिस्टर साहब एक आला ओहदे पे मौजूद हैं और फिर यहाँ पे एक्सपो में अब दुनिया तब्दील हो रही है। दुबई एक कमर्शियल कंट्री है और इसने दुनिया में करिश्मा किया है, बड़ी तेज़ी से तरक्की की है। तो मैं समझता हूँ कि ये उनका यहाँ तशरीफ़ लाना और एक्सपो का विज़िट करना और इससे उन्होंने जो कुछ सीखा होगा डेफिनेटली वो मज़ीद आज़ाद कश्मीर में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और इन्वेस्टर के लिए ये एक मैं समझता हूँ कि
रोड मैप साबित होगा। सदर आजाद कश्मीर का ये भी कहना था कि अमारात के हुक्मरानों ने अपने मुल्क को जिस अंदाज में तरक्की की राह पर गामजन किया वो काबिल तारीफ है। जुराने की तकरीब में पीपल्स पार्टी, नून लीग और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस व आजाद कश्मीर की दीगर जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की और कश्मीर की आज़ादी के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक किया, जबकि सदर आजाद कश्मीर ने आर पार के कश्मीरियों के लिए मिलियन मार्च को कामयाब बनाने की अहमियत पर जोर दिया। तकरीब के आखिर में जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल मजीद मालिक की वफात पर खुसूसी तौर पर दुआए मग़फ़रत की गई और उनकी खिदमात पर खिराज अकीदत पेश किया गया। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। मुत्तहिदा अरब अमारात में मकीम बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से संजीदा कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। मारूफ पाकिस्तानी तजारती ग्रुप और दुबई में कारोबारी ग्रुप के दरमियान MOU साइन हुआ। IT, ई-कॉमर्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की UAE और पाकिस्तान में लॉन्चिंग के लिए मुआहदों पर दस्तखत हुए। मज़ीद तफसीलात देखिए सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी का हुकूमत पाकिस्तान पर एतमाद बहाल होने लगा। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद गल्फ में मुकीम पाकिस्तानी सरमायाकार पाकिस्तान सनतें बनाने के लिए तैयार हैं। दुबई में मारूफ पाकिस्तानी कंपनी और मारूफ अमाराती ग्रुप के दरमियान मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के मुताबिक मारूफ पाकिस्तानी कंपनी की इलेक्ट्रिक बाइक दुबई में लॉन्च की जाएगी। दूसरा प्रोजेक्ट जिसका MOU साइन हुआ वो अमेज़न के मुकाबले में पाक जोन नाम से कंपनी दुबई में लॉन्च की जा रही है, जो दुनिया भर में सर्विसेज फराहम करेगी। IT के शोबे में भी तावन के मुआहदों पर इत्तफाक हुआ है। पाकिस्तानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर शकील अहमद मीर का 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पाकिस्तानी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में मुतारफ कराने के लिए उन्हें शराकतदार चाहिए था, जो दुबई में मिला है। उनका मकसद पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को $22 अरब से $100 अरब तक लेकर जाना है। दिस स्ट्रेटेजिक जो हमारा जॉइंट वेंचर होने जा रहा है, पार्टनरशिप होने जा रही है, आई थिंक दिस वुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट फॉर पाकिस्तान इंशाल्लाह। और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं ना सिर्फ पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी बल्कि वर्ल्ड तक जाएंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रिक हमारी बाइक्स हैं, फिर उसके अलावा बैटरीज़ हैं, फिर ई-कॉमर्स का सेटअप्स पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको पूरी दुनिया में ले जाने में जो इससे मदद मिलेगी। एंड आई थिंक देयर इज़ अ बेनिफिट फॉर द गवर्नमेंट पाकिस्तान के अवाम का एज वेल एज ओवरसीज़ पाकिस्तानी। अमाराती ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर उस्मान जफर का कहना था कि उन्हें खुशी है कि उन्होंने पाकिस्तानी कंपनी से मुआहदा किया है। इस मुआहदे के तहत इनका ग्रुप पाकिस्तान में भी सरमायाकारी करेगा। हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो है वो पाकिस्तानी टैलेंट को, जो कंपनीज हैं नई और जो इनोवेशन है उसको UAE में और पूरी दुनिया के अंदर लेकर जाएँ। इसके अलावा हमारा टारगेट ये भी है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन स्किल्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर लाए जाएँ इन द एरियाज़ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, स्मार्ट सिटीज़ और ग्रीन एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू डू लाइक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ, ताकि जिससे हमारा रेवेन्यू बढ़े और पाकिस्तान के अंदर जो है वो सरमायाकारी हो। शुरा का मजीद कहना था कि पाकिस्तानी हुकूमत को UAE की हुकूमत से सीखना चाहिए। वो सनतकारों को क्या मुराद दे रही है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के इतने मौके हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन हुकूमत को सरमायाकारों के लिए सहूलियात के दरवाजे खोलना होंगे। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। सऊदी अरब में नए तैनात होने वाले सफ़ीर अमीर खुर्रम राठौड़ ने गवर्नर रियाद शहजादा फैसल बिन बंदर से मुलाकात की है, जिसमें बाहमी अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर रियाज रीजन शहजादा फैसल बिन बंदर ने अमीर खुर्रम राठौर को सफ़ीर तैनात होने पर मुबारकबाद पेश की और उनके लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया और अपने ताउन की यकीन दहानी करवाई। सफ़ीर पाकिस्तान ने गवर्नर शहजादा फैसल बिन बंदर का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में दोनों के दरमियान बाहमी अमूर और पाक सऊदी ताल्लुकात के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब की वजारत सेहत ने वर्चुअल हेल्थ अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया, जो दुनिया में अपनी नौयत का सबसे बड़ा और मशरिक वस्ता में अपनी नौयत का पहला अस्पताल है। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि वर्चुअल अस्पताल दुनिया में अपनी नौयत का सबसे बड़ा नेटवर्क है। अमेरिका के वर्चुअल नेटवर्क से 43 अस्पताल मुंसलिक हैं, जबकि सऊदी अरब में 130 अस्पताल नेटवर्क का हिस्सा हैं। वर्चुअल अस्पताल मेडिकल टेक्नोलॉजी के शोबे में अपनी नौयत की अहम तब्दीली है। वजारत सेहत सरकारी और निजी सेक्टर्स के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत कायम करने और राबते इस्तवार करने के जज्बे से मुमलिकत के निजी अस्पतालों के साथ 100 से ज़्यादा मुआहदे कर चुकी है। इस अस्पताल से मरीज एक ही कंसल्टिंग रूम से दूसरी और तीसरी तिबी राय हासिल कर सकते हैं, जबकि मुल्क भर में मौजूद डॉक्टर्स के साथ लाइव वीडियो क्लिनिकल सेशन भी किए जा सकेंगे। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि सऊदी अरब का मुस्तकबिल रोशन है और वर्चुअल अस्पताल मेडिकल टेक्नोलॉजी के शोबे में अहम किरदार अदा करेगा। जमहूरिया साइप्रस के सदर 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए, जहाँ उनका इस्तकबाल सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने किया।
جبکہ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مستحکم اور مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ سائپرس کے صدر نکوس انسٹاسیاڈس کا سعودی عرب پہنچنے پر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے خیر مقدم کیا۔ نیشنل گارڈ کے فوجی دستے نے سلامی دی، جبکہ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں دو طرفہ باہمی تعلقات کے حوالے سے گفتگو کے علاوہ علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی بحث کی گئی۔ سائپرس اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے حوالے سے کئی ایک معاہدوں پر بھی دستخط کیے جائیں گے۔ پاکستانی نژاد امریکی شہری احسن چغتائی نیو یارک سٹی میئر ایرک ایڈمز کے سینئر ایڈوائزر مقرر۔ میئر آفس کی جانب سے پریس ریلیز جاری کر دی گئی۔ احسن چغتائی نیو یارک سٹی میں بسنے والے ساؤتھ ایشین اور مسلم امریکن کمیونٹی اور میئر آفس میں تعلقات کے قیام اور فروغ میں کردار ادا کریں گے۔ وہ اس عہدے پر مقرر ہونے والے پہلے پاکستانی ہیں۔ انہوں نے بھرپور اعتماد پر میئر ایرک ایڈمز کا شکریہ ادا کیا۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں امریکہ سے خرم شہزاد کی رپورٹ۔ نیو یارک میں ایک اور پاکستانی اہم عہدے پر تعینات۔ سٹی کے میئر ایرک ایڈمز نے پاکستانی امریکن کمیونٹی نیو یارک کی متحرک سیاسی و سماجی شخصیت احسن چغتائی کو اپنا سینئر ایڈوائزر مقرر کر دیا۔ میئر آفس کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق ساؤتھ ایشین اور مسلم امریکن کمیونٹی کے لیے احسن چغتائی کو میئر ایرک ایڈمز کو سینئر ایڈوائزر مقرر کیا گیا ہے۔ وہ ساؤتھ ایشین اور مسلم امریکن کمیونٹی اور میئر آفس میں تعلقات کے قیام اور فروغ کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ احسن چغتائی نیو یارک سٹی میں میئر آفس میں سینئر ایڈوائزر برائے میئر جیسے اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے والے پہلے پاکستانی امریکن ہیں۔